नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। मुश्किल दौर से गुजर रही डीएचएफएल ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए, जहां उन्होंने 70 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। जी हां, आपने ठीक सुना, उन्होंने 70 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। उसका अब इस कंपनी में कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी जो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है आर सुब्रमण्यम कुमार। अब यही कंपनी के लिए सब कुछ है। आर सुब्रमण्यम कुमार वन मैन आर्मी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी है, और आरबीआई ने ही उनको सारी पावर दे रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर उनको एक आदमी को दिया है। उनको हेल्प करने के लिए 3 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी उनको दी है। तो 1+3 है कि 4 लोगों की टीम है। हालांकि मेन आदमी तो यही एडमिनिस्ट्रेटर जो है, और उनका डिसीजन ही फाइनल है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। इस लेटर में यह भी लिखा है कि 3 दिसंबर 2019 से एनसीएलटी मुंबई बेंच जो है, तो उन्होंने इस कंपनी का बिजनेस जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत अपने हाथ में ले लिया है। और ये जो मिस्टर सुब्रमण्यम कुमार है, वो आगे के जो प्रोसेस वगैरह वो डिसाइड करेंगे। अभी रिजल्ट डिक्लेयर करना था, तो आज वो लोग दिन भर बैठे, दोपहर में 2 बजे से लेके 10:15 तक वो लोग मीटिंग ही करते रहे। और यही कारण है कि उनका रिजल्ट आते आते आज रात के 11 बज गए, और अभी मैं 12 बजे बैठ के ये रिजल्ट को रिव्यू कर रहा हूँ। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है आज। ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है, ये मार्च क्वार्टर का है, ये जून क्वार्टर पिछले साल का, और ये 19-20 साल भर के फिगर है। सारे फिगर जो है वो लैक्स के अंदर है। मित्रों, ये फिगर पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग सीधा चलेंगे अगली स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे एक एक को पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रिंट क्वालिटी बहुत ही खराब है। मित्रों, ये है उनके रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। 2328 करोड़ की इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 2160 करोड़ की थी। तो यहाँ पे उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। कितना हुआ है? 8% का। और ये 8% का बहुत इजाफा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कोरोना के बावजूद आया है। बिजनेसेस बुरी तरह से इम्पेक्टेड थे। इनके इधर तो प्रमोटर्स की जगह पे एनसीएलटी में गया हुआ था, बावजूद इन्होंने ये लाया है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक्सपेंस फ्रंट पे अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट है। हालांकि इसके एक्सपेंस में और सेटलमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उनका Q4 का जो है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इससे हम कुछ ही नतीजे पे नहीं आ पाएंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि इनकम से वो सब्सटेंशियली कम है, और इनके बीच का इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस है 92.81 करोड़ का, जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये जो पिछले काफ़ी टाइम से घाटा कर रही थी, पिछले क्वार्टर में 10,169 करोड़ का घाटा था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 207 करोड़ का घाटा था। ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सेटलमेंट वाला अमाउंट है। लेकिन अगर पिछले साल वाले क्वार्टर में भी देखेंगे तो 207 करोड़ का घाटा था उनको। तो ये काफ़ी टाइम से घाटे में चल रहा है। फॉर्चुनेटली इस क्वार्टर से वो पॉजिटिव में आए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि ये ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर है। टैक्स वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है वो 70 करोड़ का आया है। 70 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ईपीएस भी पॉजिटिव आया है, ₹2.23 का। तो ये जो शेयर होल्डर्स को काफ़ी खुश करेगा, ऐसा मुझे तो यहाँ से लग रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% इनकम में ये हुआ है। 82% से इनकम कम हुई है। हालांकि इनकम को वो इसकी वजह से थी, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में जो जंप आया वो बहुत भारी जंप आया है, 101% का। नेट प्रॉफिट में 101% का जंप आया है, और ईपीएस में भी उतना ही आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट उनके काफ़ी मतलब अच्छे बोल सकते हैं। यहाँ पे खाली 3% की गिरावट है, लेकिन जो Q1 में ये इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि रिजल्ट फिर भी अच्छे ही है। कॉस्ट उन्होंने यहाँ पे घटाई है, ये बहुत अच्छी बात है। उनका जो पिछले साल वाला क्वार्टर था उसके मुकाबले ये 14% से उन्होंने कॉस्ट जो है वो घटाई है। और ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 145% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 133% ज़्यादा है। नॉर्मल ईपीएस भी सेम ही आता है, पता नहीं यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है, लेकिन ईपीएस उनका 129% से बड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। ये है उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस। 7,800 करोड़, 9,600 करोड़, 10,800 करोड़, 12,900 करोड़। तो ये उनके 16 से लेकर 19 तक उनकी बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। हालांकि थोड़ी सी गिरावट उनके आई थी इनके मार्च 20 क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल देखे तो कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि उनके जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, उनके बावजूद भी उनका मॉडल, उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग था। इसी के चलते उनकी इनकम लगातार आ ही रही है। हल्का सा डिप है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट है।
अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की तो 16 से लेकर 18 तक उन्होंने प्रॉफिट बनाए थे अच्छे खासे, 744 करोड़, 2700 करोड़, 1200 करोड़। हालांकि 19-20 से उन्होंने घाटा करना शुरू किया था, यहाँ पे 983 करोड़ का घाटा हुआ था। और मार्च में तो क्योंकि वो सेटलमेंट पर कंपनी का सब हुए थे तो उसमें 13,426 करोड़ का बहुत बड़ा घाटा हुआ था। हालांकि इसके बाद वाला जो क्वार्टर है, जो अभी का क्वार्टर है, उसमें उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो जो रिकवरी के पाथ पे आ गए हैं, ऐसा अभी तो लग रहा है। और खास करके अभी जो है कंपनी की कमान वो अच्छे लोगों के हाथ में है, जो उनके प्रमोटर्स थे, जिन्होंने जो घपला किए थे, पैसे यहाँ वहाँ किए थे, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को और शेयर होल्डर्स को अच्छा ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये है उनके प्राइस चार्ट की पैटर्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम जमीन पे हुआ करती थी, फिर वो 600-700 के आसमान को छू गई, फिर जनवरी 2019 में जो गिरा वो कभी उसके बाद वो खड़ा हो ही नहीं पाया, तो उसके बाद से तकलीफ में है। हालांकि पिछले एनसीएलटी में अभी आ गई है, अब इसकी सफाई अभियान शुरू हो चुका है, अभी ये सेफ हैंड्स में है, तो मुझे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से कि अभी यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, उनको बिजनेस का टेंशन है ही नहीं, उनके पास बहुत अच्छा बिजनेस आज की डेट में भी है, खाली वो उनके प्रोमोटर्स के घफलों के चलते ये तकलीफ में आ गया था। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।